बच्चों कल की क्लास में हम उष्मा के बारे में पढ़े, ताप के बारे में पढ़े ना। और जाने उष्मा क्या है? ऊर्जा है। और एक वस्तु से दूसरे वस्तु, एक स्थान से दूसरे स्थान की उष्मा क्या होती? बहती। देखे ना, हम बहाव को देख नहीं पाते, लेकिन उसके बहने के कारण जो प्रभाव होता है उसको महसूस कर सकते हैं। कल हमने तरह तरह की एक्टिविटी के द्वारा ये सब जाने। और आपके जो उष्मा बहती है भी देखे ना, उष्मा कहाँ से कहाँ बहती है? अधिक ताप से कम ताप। अब उष्मा बहती है तो आप लोग जान गए, तो किस तरीके से वो एक स्थान से दूसरे स्थान या एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक पहुंचती है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं उष्मा का संचरण। तो आप लोग तैयार हैं इसकी विधियों को जानने के लिए? हाँ, तो चलिए आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। अब तीसरी विधि है विकिरण। अब विकिरण का उदाहरण हम बताते हैं आपको। विकिरण क्या होता है? बिना किसी माध्यम के। आप लोग जानते हैं 8 ग्रह हैं। सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? बुध। और सबसे ठंडा वरुण, है ना। वरुण सबसे ठंडा क्यों है भाई? सबसे दूर है। अब बुध सबसे ज्यादा, सूर्य की सबसे ज्यादा किसको मिल रही है? बुध को मिल रही है। यस मैम। और हम सब जानते हैं अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, फिर भी सूर्य की रोशनी ग्रहों तक पहुंच रही। पृथ्वी एक ग्रह है, बहुत दूरी तक। यहाँ तो हमारे वायुमंडल है पृथ्वी में, लेकिन सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत ज्यादा, 15 करोड़ किलोमीटर। अब बहुत जगह, मतलब बहुत लंबी दूरी तक निर्वात है, कोई भी माध्यम हवा नहीं है, फिर भी सूर्य की रोशनी आप तक पहुंच रही। बाहर अभी आप लोग को खड़े कर दूंगी तो गर्मी लगेगी। कागज जब हम एक लेंस से जलाते हैं तो कागज जल जाता है, पता है ना? जलता है कि नहीं? अभी हम उसको भी करेंगे। लेंस पूरे एक बिंदु पर सूर्य की ऊर्जा को केंद्रित कर देता। सूर्य की सारी ऊर्जा एक बिंदु पर आ जाती है, वही उस लेंस की फोकस दूरी होती है। और जब हम उस फोकस दूरी में हल्का कागज रखते हैं तो आप पकड़ लेता है। अब मैं विकिरण को समझाने के लिए आप लोग को दिखाती हूँ। देखो थर्मामीटर में कितने डिग्री पर टेम्परेचर है, दिख रहा है किसी को? 30 ना। अब मैं इसको छुआऊंगी नहीं, मोमबत्ती को दूर रखूंगी ऐसे। दिख रहा, चढ़ रहा है क्या पारा? यस। कितना चढ़ा? हो गया बिना छुआए कितना हो रहा है? दिख रहा है सबको? 70 हो गया बिना छुआए। 80 90 होने 90। बोलो कि कुछ। अब देखो ये कैसे इस पे पारा चढ़ रहा है ऊपर थर्मामीटर में। हम तो मोमबत्ती से क्या छुआए थर्मामीटर को? नहीं। फिर भी चढ़ रहा है, तो यही है विकिरण। ये कौन सी विधि है? विकिरण। तो आज हम चालन पढ़े, संवहन पढ़े, विकिरण पढ़े। सूर्य की ऊर्जा हम तक पहुंच रही है। यस। और बहुत सारे सौर ऊर्जा से हम बहुत सारे प्रयोग भी कर रहे हैं, बिजली उत्पादन कर रहे हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में इसका उपयोग कर रहे हैं ना। तो सूर्य की ऊर्जा हम तक कैसे पहुंचती? विकिरण द्वारा। किसके द्वारा? विकिरण, रेडिएशन। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रेडिएशन। अब हम आप लोग को लेंस के द्वारा कैसे सूर्य की रोशनी कागज तक तो दिख रहा है आप लोग को जमीन पे। ये क्या है? सूर्य का पूरा केंद्र यहाँ आ गया, सूर्य की फोकस पूरा एक बिंदु पे सूर्य आ गया। दिख रहा है आप लोग को? अगर हम यहाँ पे कागज का टुकड़ा रखेंगे, थोड़ी देर इसको केंद्रित कर देंगे तो कागज आग पकड़ लेगा, क्योंकि क्या हो गया? सूर्य की सारी ऊर्जा इस बिंदु पर आ गई। रखो इसको कागज, एक तो देखते हैं। फैलाना नहीं है ऐसे ना, ये दूर हो रहा है, एकदम बिंदु जैसे लाना, एकदम ऐसे बिंदु। और ये रेडिएशन होगा इस पे, विकिरण के द्वारा पूरी सूर्य की ऊर्जा इस कागज तक आ जाएगी और कागज क्या होगा? जलने लगेगा, आग पकड़ लेगा। कौन पकड़ेगा इसको? पकड़ के रखो ऐसे और देखो थोड़ी देर पकड़ रहा कि नहीं। थोड़ा बिंदु तक रखना, एकदम बिंदु तक, फैलाना नहीं। ऐसे हटा लो। देखिए कैसे पूरा आग पकड़ लिया, क्योंकि एकदम हल्का कागज रखिए, टिश्यू पेपर है ये। और सारी सूर्य की ऊर्जा कहाँ गई? तो वो जिस बिंदु पर आई थी वह इस लेंस का क्या हो गया? फोकस बिंदु। यही है विकिरण। चलो क्लास में चलो सब। कैसे आप लोग चालन, संवहन, विकिरण तीनों द्वारा उष्मा संचरण देख लिए, है ना। विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, बिना माध्यम की उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच गई। और इसका दैनिक जीवन में सूर्य की ऊर्जा के रूप में बहुत अच्छा उदाहरण है। और ये दूरी पर निर्भर करता है। जो स्रोत या जो वस्तु प्रकाश स्रोत या ऊर्जा स्रोत, उष्मा स्रोत के पास रहेंगे वो जल्दी गर्म होंगे, और जब हम दूर ले जाएंगे तो कम गर्म होंगे।
जैसे मैं मोमबत्ती के पास थर्मामीटर रखी, बहुत दूरी रखती तो क्या थर्मामीटर में पारा चढ़ता? जैसे बीरबल की खिचड़ी की कहानी सुने हो, ऊपर छत में टांग दिया था बट्टू, नीचे आग जलाया था, तो क्या उसकी खिचड़ी पकती? नहीं। तो जो विकिरण के माध्यम से जब उष्मा पहुंचती है तो दूरी पर बहुत निर्भर होता है, इसीलिए सूर्य के पास बुध बहुत गर्म है और वरुण दूरी के कारण ठंडा है। समझ में आ गया? और इसके बाद अब हम अगली क्लास में आप लोग को बताएंगे कि अच्छी चिकनी सतहें उष्मा को सोखती कि उत्सर्जित करती है, कौन सा रंग उष्मा को कम सोखता है, कौन सा रंग ज्यादा सोखता है। जितनी सतह खुरदुरी होगी उतनी ज्यादा उष्मा को सोखेगी, और जितनी सतह चिकनी होगी उष्मा को क्या करेगी? परावर्तित करेगी ना। और काला रंग और सफेद रंग, हल्के रंग और गहरे रंग कैसे होते हैं उष्मा के स्वभाव, शोषक की परावर्तन, ये हम अगली क्लास में आप लोग को बताएंगे। तो आज आप लोग को चालन, संवहन, विकिरण तीनों समझ में आ गया, तीनों में अंतर समझ में आ गया, इसमें कैसे होता है ना। जैसे मैंने चालन में बताया था कण से कण जा रहा है, संवहन में मैंने क्या बताया था, ऐसे मैं फेंक दूं यहाँ से, पूरा यहाँ से या खड़े खड़े में पीछे ऐसे फेंक दूं उस बच्चे तक, तो क्या हो गया? संवहन। मेरे अंदर उष्मा आई, ऊर्जा मिली मुझे, कण से कण हुआ मेरा और मैंने इसको फेंक दिया, तो यह है संवहन। ठीक है। और विकिरण में तो माध्यम ही नहीं चाहिए, वो अपने आप पहुंच जाता है, जैसे थर्मामीटर। तो आज की क्लास कैसे लगी? बहुत अच्छी। मिलते हैं अगली क्लास में। यस मैम।